नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस जिसका एग्जाम आपका कल यानी कि 1 मार्च को होने वाला है, उसके मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपका कल यानी कि 1 मार्च को होने वाले बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है उससे आपका अपलोड किया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों के भारी डिमांड पर जो आपका 2012 से लेकर के 2024 तक का जो आपका टोटल PYQ 200 लगभग क्वेश्चन बन रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे यहाँ पे आपका अपलोड कर दिया गया है। तो इस वीडियो के बाद आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का अंत हुआ था। तो शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन होता है बच्चों, उसी समय क्या होता है? शीत युद्ध का अंत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर शीत युद्ध की शुरुआत पूछे तो शीत युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1945 में। आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? तो नाटो की अगुवाई किसने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां से एक प्रकार की और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि जो अमेरिका के द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था, इसका विरोध किस देश के द्वारा किया गया था? तो किस देश के द्वारा किया गया था? फ्रांस के द्वारा इसका विरोध किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो देखिए बच्चों, जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय दो महाशक्तियां सामने उभर करके आई थी। पहला आपका था सोवियत संघ और दूसरा आपका था अमेरिका। 1991 में आपका क्या होता है? सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और इसका अंत हो जाता है। उसके बाद जो आपका अमेरिका है ये महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे? बेलग्रेड में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था गुटनिरपेक्ष नेताओं का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति आपका कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था, ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति आपका 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कुवैत पर किस देश ने कब्जा किया था? तो किसने किया था? इराक ने। इराक ने 1990 में कुवैत पर हमला करके उसको कब्जा लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो सबसे पहले मतलब इंटरनेट का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जितना भी हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब चलाते हैं, ये सब किसी का है? अमेरिका का ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? तो 1949 में साम्यवादी चीन का उदय हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो देखिए बच्चों, जो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसी को किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो भारत और चीन के बीच बॉर्डर में स्थित कौन सा राज्य है? ऑप्शन के अनुसार आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन आसियान का सदस्य नहीं है सो बताना है। तो देखिए बच्चों, फिलीपींस यह आपका आसियान का सदस्य है। इंडोनेशिया ये भी आपका आसियान का सदस्य है। सिंगापुर ये भी आपका आसियान का सदस्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका आपका आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? यानी कि ये जो पार्टी है किस राज्य में? जिस प्रकार से हमारे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, पहले आपका JVM था, ठीक है। ये आपका ये सब क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है। तो ये भी आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस आपका क्षेत्रीय पार्टी है। तो ये किस राज्य में है? तो ये आपका जम्मू तथा कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सार्क का गठन कब हुआ था? तो सार्क का गठन कब हुआ था? 1985 में सार्क का गठन हुआ था बच्चों। और कहां पे हुआ था? तो याद रखिएगा ढाका में इसका गठन हुआ था, ठीक है। 1985 में ढाका में सार्क का गठन हुआ था। देखिए इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सार्क में भी वर्तमान में कितने मेंबर हैं, यानी कि कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू इसका मुख्यालय है बच्चों। इससे भी याद रखिएगा, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, यानी कि इनमें से किसके पास वीटो पावर नहीं है। जो यूएनओ का यानी कि जो आपका जो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है बच्चों, उसका जो अस्थायी सदस्य है उसके पास क्या दिया गया है, उसको वीटो पावर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका अस्थायी सदस्य है उसको देखना है। तो देखिए फ्रांस, इसके पास भी वीटो है और ये भी आपका अस्थायी सदस्य है। ब्रिटेन, इसके पास भी वीटो है और ये भी आपका अस्थायी सदस्य है। चीन के पास भी वीटो है और ये भी आपका अस्थायी सदस्य है। जो इटली है बच्चों, ये आपका अस्थायी सदस्य नहीं है और इसके पास वीटो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितने अस्थायी सदस्य, 5। तो उसका नाम आप लोग किस प्रकार से याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रूस का फेस यहाँ पे मैं लिख देता हूं FAC, ये आप लोग याद रखिएगा। इससे आपको याद रहेगा कि ये 5 सदस्य कौन कौन से हैं जो अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, रूस से आपका रूस हो गया। ठीक है, कब को आपको साइलेंट कर देना है। F से आपका फ्रांस हो गया, A से आपका अमेरिका हो गया, C से आपका चाइना हो गया, E से आपका इंग्लैंड हो गया, जिसको हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, रूस का फेस। इससे आपको आ जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के कौन 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, तो जो आपका इटली है ये आपका अस्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। तो कब किया गया था, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना किया गया था बच्चों। और भारत इसका सदस्य कब बना था, तो 1945 को, 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बना था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड पॉइंट बता रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ताकि आपका रिविजन हो जाए। अगर आप नहीं जानते तो इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैं बार बार बताते चल रहा हूं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि वैश्विक ताप हृदय की सुरक्षा का मामला है। तो किस सुरक्षा का मामला है बच्चों, ये आपका सामूहिक सुरक्षा का मामला है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था। तो ये कहां पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कब हुआ था इसे भी याद रखिए, तो 1992 में हुआ था बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बच्चों के अधिकार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि बच्चों के अधिकार का हनन ना हो इसको देखने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है। तो यूनिसेफ का क्या काम है बच्चों कि कहीं बच्चे को तो सताया तो नहीं जा रहा है, बच्चे से बाल मजदूरी तो नहीं करवाई जा रही है, और तो बच्चे की तस्करी तो नहीं की जा रही है। ये सब देखना किसका काम है, यूनिसेफ का काम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो किस दिन हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 जून को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। तो नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था, तो नरसिम्हा राव ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और कब किया था, तो 1991 में किया था। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसे खोल दिया था। 1991 से पहले क्या था कि यहाँ पे दूसरे देश की कंपनी आकर के यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगा सकती है, अपने माल को नहीं बेच सकती है। अगर माल बेचेगी यहाँ ला करके तो उससे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बाद में क्या हुआ, कम टैक्स कर दिया गया। यहाँ पे हमारी जो अर्थव्यवस्था थी दूसरे देशों की कंपनियों के लिए खोल दिया गया, वे भी यहाँ आकर के क्या कर सकते थे, फैक्ट्री को लगा सकते थे। ठीक है, इससे क्या कहा जाता है, एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी का मतलब क्या हो, वो घर वाला गैस नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एल का मतलब हुआ लिबरलाइजेशन, पी का मतलब क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं, नई आर्थिक नीति कहा जाता है। ठीक है बच्चों, कब लाया गया था, 1991 में। कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया था, नरसिम्हा राव के द्वारा लाया गया था। और उसमें वित्त मंत्री कौन था, तो मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, नरसिम्हा राव। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किससे जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, जो आप लोग बिस्मार्क के बारे में क्लास 10 में पढ़े होंगे ना, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में पढ़े होंगे। तो वहां पे जो बिस्मार्क था ना, उन्होंने क्या किया था, जर्मनी को अनेक जो आपका अलग अलग भाग में बैठा हुआ था, बिखरा हुआ था, उसको एक किया था। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा देश 1947 में आजाद हो रहा था, उस समय लगभग
560 रियासतों में हमारा देश बिखरा हुआ था। तो इसको एक करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस वजह से इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? यानी कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था बच्चों? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा के नाम पर गठन हुआ था? तो ये आपका था तेलुगु भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? सरदार पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है यही भारत के पहले गृह मंत्री थे और यही आपका भारत का पहला उप प्रधानमंत्री भी था। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1953 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व था? मतलब 1952 से, जब 1952 में पहली बार आम चुनाव हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद 1967 तक किस देश ने, मतलब किस राजनीतिक दल ने देश में सबसे अधिक बार, मतलब लगातार चुनाव जीता था? ठीक है, तो किसने जीता था बच्चों? कांग्रेस ने जीता था और इसी का प्रभुत्व, इसी को क्या कहा गया? 15 साल तक एक दलीय प्रभुत्व कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ये 1947 में हुआ, सॉरी 77 में हुआ। ठीक है, तो 1977 में आपका जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। जो आज का भारतीय जनता पार्टी ना, उसी को पहले क्या कहा जाता था? जनता पार्टी कहा जाता था। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1977 में हुआ था। किसने किया था ये भी याद रखिएगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये जनता पार्टी की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो कुछ देर पहले आपको मैंने बताया कि 1952 में आपका क्या हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, यानी कि लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या क्या बनता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? 3 क्वेश्चन बनता है और तीनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि VVI है। ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 3 में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा। तो देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछे कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। क्लियर है? एक बार वो देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक पूछिए तब क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछिए तब क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपको ये श्वेत क्रांति का जनक पूछे तब क्या हो जाएगा? वर्गीज कुरियन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है बच्चों वो PC महालोबिनिस के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था बच्चों ये कब से कब तक चला था? तो ये आपका 1956 से लेकर के 61 तक चला था। ठीक है, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? देखिए ये जो ताशकंद है आपका ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, और ये समझौता आपका कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा। और किसके किसके बीच हुआ था बच्चों? तो भारत और पाक के बीच यह समझौता हुआ था। कहां पे हुआ था? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। और कब हुआ था? 1966 में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो ताशकंद का समझौता है किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? तो किसके साथ युद्ध हुआ था? चीन के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें भारत हार गया था। ठीक है, तो किसके साथ हुआ था? चीन के साथ 1962 में युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था जब 1975 में आपका आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा? तब तो 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी संविधान संशोधन को मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसी संविधान संशोधन से प्रस्तावना में जो आपका वर्ड है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, उसी संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बोडोलैंड स्वशासी परिषद किस राज्य में स्थित है। तो ये बोडोलैंड स्वशासी परिषद किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा यहाँ पे राज्य होगा, ठीक है, राजस्थान नहीं, यहाँ पे राज्य होगा, ठीक है, कौन सा राज्य नहीं है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनें कहा जाता है। तो कौन कौन से राज्य को कहा जाता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ये जो 7 राज्य मैंने आप सभी को बताया बच्चों, ये 7 राज्य को क्या कहा जाता है, ये पूर्वोत्तर भारत का 7 सिस्टर कहा जाता है, ठीक है। फिर से एक बार सुनिए आप लोग ध्यान से, देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब आपका जो 7 देश है इसको क्या कहा जाता है, भारत का 7 सिस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 7 में से आपका कौन सा नाम नहीं है, तो जम्मू कश्मीर आपका जो है पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों वाली राज्य में नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन शायद आपका हिस्ट्री में भी था क्या, तो पर्यावरण से ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जाता है। और ये आपका ये जो आपका भारतीय पॉलिटिकल साइंस आपको जो पढ़ना है सेकंड बुक है उसमें से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नर्मदा जो मेघा पाटेकर है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ था, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था, यानी कि इस चिपको आंदोलन में क्या किया जाता था, पेड़ कटाई हो रही थी तो क्या करते थे लोग, पेड़ में जाकर के चिपक जाते थे। तो ये जो आंदोलन था वो किस राज्य में हुआ था, आपका उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूर्व की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था। तो किस प्रधानमंत्री ने किया था बच्चों, तो ये नरसिम्हा राव ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि पहली बार कौन प्रधानमंत्री बने थे जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, तो वो कौन थे बच्चों, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका पिछला साल भी पूछा गया था, ठीक है। पिछला जो साल जो आपका टर्म 1 का एग्जाम हुआ था ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 उसमें भी आया था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन है कि किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, कांग्रेस पार्टी को आपका क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और कांग्रेस पार्टी का गठन यानी कि स्थापना कब हुआ था, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो बच्चों ये था आपका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। देखिए फिर से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपका 2012 से लेकर के 2024 तक के जो भी मोस्ट वीवीआई यानी कि बोर्ड एग्जाम में अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि PYQ क्वेश्चन को अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखेगा। देखिए बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे कमेंट करें कि मैं खोज नहीं पा रहा हूँ सर, कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही आप सर्च कीजिएगा हमारा चैनल द PCM विजन, और ये जो आपका आइकन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वीडियो पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वीडियो पे आप जैसे ही नीचे आइएगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है आपका 1 मार्च पॉलिटिकल साइंस का महातांडव वीडियो, और ये जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 200 VVI MCQ, यहाँ पे एक से PYQ लिखा गया है, इससे बाहर कुछ नहीं, 1 मार्च 2025। तो इस वीडियो पे आपको क्लिक करके इसको आपको देख लेना है, क्योंकि आप लोगों ने आज के हिस्ट्री के एग्जाम में भी देखा होगा कि अधिकतर क्वेश्चन आपका PYQ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो तय मानिए कि आपका पॉलिटिकल साइंस में भी अधिकतर क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी बात जो भी उससे अधिकतर क्वेश्चन आपका रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो तो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से करवा ही रहा हूँ। बाकी बात आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अपलोड किया जाएगा, उससे भी आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और जरूरी सूचना है, देखिए आप लोग यहाँ पे